Everyone, this is Rohit Dalia back with the second part of the same chapter that discussed earlier, which is agriculture. In the previous video lecture, we discussed two important topics. That is, we studied under types of farming. दो types of farming हमने पढ़ ली. We have two more to go. Mainly one, उसके एक सब type है. तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग क्या है. कमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप विच इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसके फीचर्स देखेंगे. उसकी इंफॉर्मेशन देखने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, कि अगर कोई क्रॉप ग्रो करना है तो कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, वो आपको डिस्क्राइब करके बताता है कि क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में क्या है. तो टोटल 3 क्रॉपिंग सीजन है, नेमली रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड ज़ैद सीजन. तो उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे. पूरा चैप्टर थोड़ा अभी तक दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर जहां पे खत्म करेंगे वहां तक थोड़ा लॉजिकल है, अंडरस्टैंडेबल. उसके बाद एज वी मूव फर्दर इन दिस चैप्टर इट गेट्स मोर एंड मोर फैक्चुअल. लर्निंग का प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम हो जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग व्हिच इज कमर्शियल फार्मिंग. अगेन व्हेन यू लुक एट द वर्ड कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब क्या होता है? फॉर प्रॉफिट, या तो यू कैन से फॉर मार्केट. जब आप कोई क्रॉप ग्रो करते हो ये पर्पस से कि आप सेल कर पाओ, कंज्यूम नहीं, सेल मार्केट में जाके आप सेल करके पैसे अर्न कर पाओ, तो वो कमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है. एंड इट्स वेरी लॉजिकल कि आपको अगर मार्केट में सेल करना है तो आपको क्रॉप्स अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज योर मोटिव इज टू सेल इट इन द मार्केट. एंड व्हेन इट इज टू सेल इन द मार्केट इट हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी एज वेल एज इन एम्पल अमाउंट. दैट इज क्वांटिटी भी ज्यादा होना जरूरी है. जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा उतना ज्यादा सेल करोगे और उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा. सिंपल मैथ्स. सो कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स क्या होंगे? First is use of modern inputs like HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. कि हमने subsistence farming में क्या देखा? Subsistence का मतलब ये होता है कंजम्पशन के लिए, और अगर मैं कुछ कंजम्पशन के लिए ग्रो कर रहा हूं तो मैं उस पर ज्यादा खर्चा नहीं करने वाला हूं, बिकॉज उससे मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे. ठीक है, पर यहाँ पे पैसे मिल रहे तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा, करना ही पड़ेगा. सो मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाएंगे. एग्जाम्पल इज HYV seeds. HYV का फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो इट इज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है. सिमिलरली केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है. इसके सिवाय यू हैव अदर वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो वो भी यूज किया जाएगा. यहाँ पे एम क्या है? कमर्शियल प्लांटेशन, मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग का पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है? द एम इज टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमारा एम है. कंजम्पशन एम नहीं है. मैं ये इसलिए नहीं करता हूं ताकि मेरी फैमिली को खाना मिले, क्रॉप्स मिल जाए, नहीं, सर्वाइवल के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए. तो एम इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको. जितना ज्यादा हो सकता है आप उतना अपने अवेलेबल रिसोर्स के साथ आउटपुट जनरेट करने की ट्राई करते हो. डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कहां पे कौन सा क्रॉप कितना ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है. कितना ज्यादा कमर्शियलाइज्ड का मतलब होता है कहां एक क्रॉप को कितना ज्यादा प्रॉफिट के लिए यूज किया जा रहा है या तो कितना कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है. वो कैसे पता चलेगा? तो एक सेम क्रॉप की एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं राइस का एग्जांपल लूं, राइस ओडिशा में क्या है? कंजम्पशन ज्यादा होता है. तो ओडिशा में राइस जो है वो एक स्टेपल डाइट, मतलब कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो वहां उसका कमर्शियलाइजेशन कम है, सेल नहीं किया जाता, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हुआ, सिंपल. लेकिन वही राइस पंजाब में कंज्यूम कम होके सेल ज्यादा होता है. तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ राइस इज मोर इन पंजाब बट लेस इन ओडिशा. क्रॉप सेम है, कमर्शियलाइजेशन की डिग्री अलग अलग है. तो वही है कि डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ अ क्रॉप वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह जैसे ही चेंज होगी क्रॉप का कमर्शियलाइजेशन का एक्सटेंट चेंज होने के चांसेस डेफिनेटली है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसी का एक टाइप है. कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप जो है उसको बोला जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. होता क्या है यहाँ पे? एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है.
है, ओनली वन सिंगल क्रॉप, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ज्यादा से ज्यादा आप एक ही क्रॉप ग्रो करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आएगा उसी क्रॉप का, और मार्केट में आप उसको सेल करके ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा इनकम अर्न कर पाओ। सो अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर लार्ज एरिया, इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, शायद समझ में ना आए ऐसे ही पढ़ के। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का क्या कहता है, इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये तो एग्रीकल्चर है, वो तो हमें पता है कि भाई एक प्लॉट पे अगर मैं बड़े लैंड एरिया पे एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा हूं तो वो तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब कनेक्टिविटी होती है। कैसे? तो अगर मैं एग्जांपल लूं, टी एस्टेट्स देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, मूवीज में, पिक्चर्स में, कहीं ना कहीं आपने टी एस्टेट्स, टी गार्डन्स देखे होंगे। हिली एरियाज में, यू नो, लाइक दार्जिलिंग है, आसाम में बहुत सारी जगह है, बड़े बड़े लैंड एरियाज पे सिर्फ और सिर्फ आपको टी का ग्रोथ ही दिखेगा। तो एक चीज तो हमने देख ली, वन सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर लार्ज एरिया। लेकिन टी गार्डन्स को अगर ध्यान से देखा जाए या आपने अगर विजिट किया है तो यू विल फाइंड दैट अलोंग विद द टी गार्डन्स इंडस्ट्री भी होती है टी प्रोसेसिंग के लिए। रीजन क्या है? तो टी के जो लीव्स होते हैं उसको प्लग करने के बाद वो ज्यादा खराब हो जाते हैं अगर ज्यादा टाइम तक रखा जाए तो उसको इमीडिएटली प्लग करने के बाद इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस हो जाए और उसकी क्वालिटी खराब हो। ठीक है, सो ये क्या होगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कनेक्टिविटी डेवलप होगी, दोनों साथ में ही रन करता है। मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स हैव दीज टाइप ऑफ इंटरफेस। अनदर एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन जितना ज्यादा आप रखोगे उसका सुक्रोज कंटेंट मतलब स्वीटनेस इसकी वजह से आती है वो कम होता जाता है। सो उसको भी इमीडिएटली फार्म से, एग्रीकल्चरल फार्म से इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। सो दैट अगेन इज एन एग्जांपल वेयर इट इज प्रूव्ड कि इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। माइग्रेंट लेबरर्स का मैक्सिमम यूज होता है, दूसरी जगहों से, दूर जगहों से मंगवाया जाता है लेबर्स और वहां पे वो सेटल होकर काम करते हैं। रीजन बहुत सारे वो पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मोस्ट कॉमन रीजन इज कम पैसे में काम कर लेते हो इसीलिए। सो माइग्रेंट मतलब दूसरी जगह से जो आते हैं वो ऐसे लेबर्स यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं। और ये टेक्निक जो यहाँ पे यूज की जाती है उसको बोला गया है कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ही होता है आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यहीं पे पता चल जाता है ना। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, तो आपका खर्चा तो बढ़ रहा है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें। एंड व्हेन इन अ फार्मिंग या एग्रीकल्चरल टाइप अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, आप मशीन ज्यादा यूज कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट बढ़ाने की ट्राई कर रहे हो, तो उस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोला जाता है। यूजुअली इसका जो प्रोड्यूस होता है उसको एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा शुगर केन आउटपुट हुआ पर उसको रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री में बेच के उससे शुगर बनाई जाती है। तो हुआ क्या, यहां का आउटपुट, यहां का प्रोड्यूस, इस एग्रीकल्चरल टेक्निक का प्रोड्यूस इंडस्ट्री के लिए आउटपुट बन जाता है। ठीक है, जैसे शुगर केन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, कॉटन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ दैट इज फैब्रिक, टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी ग्रैन्यूल्स जो हम बेवरेज के लिए यूज करते हैं। कमर्शियल या तो प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल ये होगा, कौन से तो रबर, टी, कॉफी, शुगर केन एक्सेट्रा, बहुत सारे। प्रोडक्शन यूजुअली किस चीज के लिए किया जाता है, मेनली फॉर मार्केट, पहले बता दिया आपको, आउटपुट सिर्फ मार्केट के लिए होता है, मोस्टली कंजम्पशन नहीं होता है इस चीज का ज्यादा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज सीन। ऑब्वियसली आप हर चीज को इतना अच्छा रख के प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया, फिर आपके पास प्रॉपरली बिल्डअप रोड्स ही नहीं, या तो व्हीकल्स ही नहीं है जो आपके प्रोड्यूस को इंडस्ट्री तक पहुंचा पाए और खराब हो गए, तो ये तो कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा। सो along with all these things we also observe that this type of agriculture also has a well developed network of transport and communication और transport बहुत अच्छे से डेवलप होता है ऐसी जगहों पे, किया जाता है। So that was the end of the last type of agriculture, that is farming, that is commercial farming, जिसके अंदर हमने पढ़ा plantation agriculture। Remember this, plantation agriculture is a type of commercial farming, फर्क नहीं है, उसका एक टाइप है, सब टाइप आ जाता है उसमें। Next topic is cropping pattern, 3 seasons, we have Rabi season, Kharif season and Zaid season। कौन से मंथ में ग्रो होता है, कौन से मंथ में हार्वेस्ट होता है, कौन से क्रॉप्स आते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं, बस इतने पॉइंट्स एक टॉपिक में पढ़े। रबी कब
सोन कब होता है, मतलब ग्रो कब किया जाता है, सीड्स कब सो होते हैं, विंटर में। मंथ कौन से, अक्टूबर दिसंबर। हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर में। मंथ्स क्या है, अप्रैल जून, अप्रैल टू जून। खरीफ का क्या है, सोइंग सीजन, मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट मतलब जब बारिश शुरू होती है तब। हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर। ज़ैद क्या है, ज़ैद एक ऐसा सीजन है जो राबी और खरीफ के बीच में आता है। अ शॉर्ट समर सीजन, अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर बिटवीन राबी एंड खरीफ। रबी सीजन खरीफ सीजन के बीच में जब समर्स आते हैं, समर्स का एक छोटा सा पार्ट जो है वो खरीफ ज़ैद सीजन बन जाता है। कौन से एग्जांपल्स आते हैं क्रॉप्स के, वो तो आपका लर्निंग है। रबी में आ जाएगा वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। खरीफ में आ जाएगा पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, व्हिच इज आल्सो नोन एज अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। और ज़ैद में आ जाते हैं वाटरमेलन। सारे सीजनल फ्रूट्स मोस्टली इसमें आएंगे, समर सीजन में जो आते हैं। वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन, ये सब उसमें आ जाएंगे। एक दो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर। खरीफ सीजन के अंदर आपको एक पॉइंट मिलता है कि जिन स्टेट्स में राइस ग्रो किया जाता है उसमें से इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में स्पेसिफिकली राइस की एक ही साल में 3 क्वालिटी के अलग अलग राइस ग्रो किए जाते हैं। एक ही साल में 3 तरीके के राइस ग्रो किए जाते हैं। तीनों के नाम दिए हुए हैं, एक है औस, दूसरा है अमन और तीसरा बोरो। औस, अमन, बोरो। कहां पे ग्रो होता है एक साल में, आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। एक ही साल में ये तीनों साथ में ग्रो होते हैं, रिमेंबर दैट। तो ये 3 अलग टाइप की वैरायटीज है पेडी की, दैट इज राइस, जो यहाँ पे ग्रो होती है। 1 मार्क में आ सकता है। सिमिलरली ज़ैद में दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि शुगर केन जो है इसका अगर ग्रोथ का पूरा सोइंग सीजन से हार्वेस्टिंग देखते तो इट ऑलमोस्ट टेक्स 1 ईयर टू ग्रो। पूरा 1 साल लग जाता है इसको ग्रो होने। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर 1 साल लग रहा है तो ये सिर्फ एक सीजन में तो आएगा, ज़ैद में तो आएगा, दूसरे सीजन्स में भी आ सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइबिंग व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस वन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कंटिन्यूएशन इन द फ्रॉम द लास्ट वीडियो लेक्चर। इसमें हमने देखा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग एक टाइप मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखा। उसके पॉइंट समझने के बाद वी हैव सीन द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। 3 सीजन है इंडिया में, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। रबी और खरीफ के बीच में समर्स के टाइम पे जो शॉर्ट सीजन आता है उसको ज़ैद बोला जाता है। एंड ऑल द अदर डिटेल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड फॉर रबी ये क्रॉप्स बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। उसके 2 रीजन है। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था, इसीलिए पंजाब हरियाणा में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज वन रीजन। एंड अदर रीजन इज नेचुरली वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। उसकी वजह से ड्यूरिंग विंटर अच्छी रेनफॉल होती है, सफिशिएंट रेनफॉल विच इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच क्रॉप्स। तो ये 2 रीजंस की वजह से रबी क्रॉप्स जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो जाते हैं इंडिया में। I hope you have understood. Thank you for attending this video lecture. Meet you soon. Thank you.